हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सिलेबस। जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर सेकंड, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा कि मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता पड़ी। जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी मदर नेचर जो है, प्रकृति है, उसने जो हमें संसाधन दिए, जब वो कम होने लगते हैं, जब लोग बढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए हमें क्या सोचने पड़ते हैं, उन्हें जो हमारी आवश्यकता है उन्हें पूरित करने के लिए हमें विकल्प सोचने पड़ते हैं। हमें कोशिश करनी पड़ती है कि ये अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा तो हम कहीं और से करें। उसके लिए ही मानव निर्मित संसाधन की आवश्यकता पड़ी। अब हम पढ़ेंगे वो कौन। कृषि कार्य में किसान कृषि के कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करता है। खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने में, मड़ाई करने में क्या मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित वस्तुएं सिंचाई में भी बहुत काम आती हैं। पहले क्या होता था, पहले जो काम हाथों से करते थे, मानव ने दिमाग लगाया कि भाई इसमें बहुत टाइम लग रहा है, हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी लेबर लग रही है। अब इंसान ने अपना दिमाग लगाया, ज़रूरत पड़ी। आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जर्नी है, जब जननी है। जितनी ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ती गई उतने ज़्यादा आविष्कार होते गए। आजकल क्या होता है, थ्रेसर हो गए हैं। जिस तेल को निकालने में आपको घंटों लगते थे, अब मशीन में क्या कहते हैं लगाओ और सरसों का तेल नेक देर में पिर जाता है। किसी भी चीज़ का तेल निकालो, नेक देर में पिर जाएगा। पहले क्या लगते थे, घंटों लगते थे हाथ से। जो आटा मम्मियाँ आपकी पीसती थी घर में, घंटों बैठ के पीसती थी। दोपहर में यही काम होता था कि आटा पीस लेते हैं, कि धान में से चावल निकाल लेते हैं। अब मशीनों में 5 मिनट में धान में से चावल निकल आते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हो गई, जिसने मानव का क्या किया, काम आसान किया। अब पढ़ते हैं औषधियों में। बीमार पड़ने पर आमतौर पर आप औषधियों का उपयोग करते होंगे। भैया आपको सर्दी, बुखार, खांसी, अभी तो सर्दी आ गई है तो ये बहुत चीज़ें चलती हैं। जब बारिश आती है तब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा चलता है। अभी बीच में वायरल चल रहा था, हर किसी को बुखार वगैरह आ रहा था। तो बस औषधियाँ लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग, पहले क्या होता था, जड़ी बूटियां पीसी जाती थी, उसका प्रयोग किया जाता था। सदियों से चला आ रहा है, ये भी मानव निर्मित है। पेड़ किसने दिया है, जो पौधा जड़ी बूटी किसने दिया है, नेचर, मदर नेचर ने हमको दिए। पर उसकी पढ़ना, उसको कैसे किस में मिक्स करके खाना है, कि शहद में खाना है, कि पानी से खाना है, कि दूध से खाना है, वो किसने, उनका मिक्स एंड मैच किसने किया, मानव ने। आजकल विभिन्न रसायनों से भी औषधियाँ बनाई जा रही हैं। ये रसायनों से औषधियाँ कौन बना रहा है, मानव निर्मित है, से औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, बुखार, मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक जैव प्रतिरोधक दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। औषधियों का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। आपको सर्दी बुखार आते हैं, आपके घर में ही आधे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। मेरे घर में भी सेम चीज़ होती है कि हम डॉक्टर बन जाते हैं कि भाई तेरे को ये बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है तो ये वाली दवा ले ले, तेरे को सर्दी हो गई है ये वाला कफ सिरप ले ले। पर हमें क्या लेनी चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवा खानी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के परामर्श के दवा लेना हानिकारक हो सकता है। मेरी एक दोस्त है, पता है क्या हुआ था, उसको ना बुखार आ गया। पिछली दिवाली की बात है। मेरे आसपास इतनी कहानियाँ होती हैं, मैं उनसे जुड़ के आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको भी समझ में आए। तो उसको बुखार आ रहा था, तो मेरे पड़ोस में ही एक आंटी रहती है, वो ऐसे बैठ जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को तब से बहुत बुखार आ रहा था। तो फिर हम दवाई लिए होते हैं, उन्होंने बोला आंटी ने कि जब मेरे घर बुखार आता है ना तो मैं तो ये वाली दवा देती हूँ। जब मेरे घर किसी को बुखार आता है तो मैं ये वाली दवा देती हूँ। आंटी ने उसको दे दी बुखार, उसने वो दवा खा ली। उसकी बॉडी उसके लिए नहीं थी तैयार। उसके क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, पूरी बॉडी पे रिएक्शन हो गया, दाने दाने जैसे हो गए। और उसको क्या हुआ, रात को ले जाना पड़ा डॉक्टर।
और उनके यहाँ ना वो दिवाली का टाइम था, त्योहार भी नहीं मना पाए, और जिन्होंने दवा दी थी वो उन्होंने तो अच्छे के लिए दी थी, पर उसकी तबीयत खराब हो गई, आंटी गई डर, उन्होंने उस दिन से डिसाइड कर लिया किसी को भी दवा नहीं देनी है, बस ये बोलना है जाओ भाई डॉक्टर से मिलो, और डॉक्टर से क्या लो, दवा लो, बिना डॉक्टर के परामर्श के क्या नहीं लेनी है, दवा नहीं लेनी है। बच्चा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे संश्लेषित, क्या पढ़ेंगे, संश्लेषित। ये मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ, जैसे वस्त्र हो गए, प्रयुक्त रेशे और स्रोत, कि मतलब मैंने आपके वस्त्र के बारे में पढ़ाया था ना, ये उसी से रिलेटेड है, उसी टॉपिक से। सूती सूती धागों से, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, कपास से प्राप्त होते हैं। ऊनी स्वेटर कब पहनते हैं, सर्दियों में। ऊनी धागे किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं के, भेड़ के बताया था ना, भेड़ वाली तो बात भी आई थी। रेशमी धागे किससे प्राप्त होते हैं, रेशमी कीटों की कहानी तो बेटा बहुत वो है, मतलब दुखित करती है कि हम अपने फायदे के लिए, कि रेशम प्राप्त करने के लिए उनको पानी में, पता है, उबलते पानी में डाल देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं, और वो उनसे धागा अलग हो जाता है, जिसे हम निकाल लेते हैं। आप पढ़ना इसके बारे में, रेशम कैसे प्राप्त होती है, आपका मन ना दुखी हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा कि आप रेशम के कपड़े पहने। टेरिलीन संश्लेषित रेशे हैं, कौन से, जो मानव बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे, ये क्या है, टेरिलीन। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पीडीएफ के लिए किससे जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं अपनी मेल आईडी ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स।